स्कूल में हिजाब पहनने का मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक के अंदर स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई है और बाकी जगह भी इसका प्रभाव है। कानून इसके बारे में क्या कहता है उसके पहले आप ये सोचिए, भारत की प्रोग्रेस के अंदर आने वाले समय में महिलाएं अंतरिक्ष में जाएंगी, क्या वहां पर भी इस मुद्दे को आप चलाएंगे? तो शुरुआत इसकी उडीपी में होती है। वहां पे प्रिंसिपल कहता है कि क्लास के अंदर कोई हिजाब पहन के नहीं बैठेगा, क्योंकि ये ड्रेस का हिस्सा नहीं है। जब आपने एडमिशन लिया था तभी हमने बता दिया था कि ऐसा नहीं होगा। छोटे से मुद्दे को वायर, एनडीटीवी जैसे इसको नेशनल मुद्दा बनाने में लग जाते हैं और वो रिपोर्ट छापते हैं। देखिए, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि अगर ड्रेस के अंदर हिजाब नहीं है और उसको पहना जा रहा है तो हम भी इस प्रकार के भगवा शॉल को लेकर आएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर कूद पड़ती हैं। वो कहती हैं ये अच्छा मुद्दा है और यहां पर दलित स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं और जय भीम का नारा लगाते हुए वो हिजाब वाली जो लड़कियां हैं उनका समर्थन कर देते हैं। बाबा साहब के फैन है, बहुत अच्छी बात है, मगर उनको पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने हिजाब के बारे में क्या कहा था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि ऑफिशियल गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है और यहां पर आपको मिल जाएगी बाबा साहब की एक बुक। इस बुक को 2013 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डाला था और यहां पर राइटिंग्स और स्पीचेस हैं बाबा साहब की। 1947 के आसपास में अलग प्रकार का माहौल था, इसीलिए इसको उसी संदर्भ के अंदर आपको देखना चाहिए। तो बाबा साहब ऑफिशियली ये लिखते हैं कि जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हिडियस साइट्स वन कैन विटनेस इन इंडिया। मतलब बाबा साहब आचरण को किस प्रकार से देखा करते थे ये उन्होंने लिखा है, आपने देख लिया। हिडियस का वर्ड का मतलब क्या होता है आप सर्च कर लेना, मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा। अब इस मुद्दे के अंदर कूद जाते हैं राहुल गांधी जी, जो हाल ही के अंदर बहुत ज्यादा हिंदू हिंदू करते हैं, पहले ऐसा नहीं बोला करते थे। और वो कहते हैं कि मां सरस्वती किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती और अगर आपने इनको हिजाब को बैन किया तो एक प्रकार से हम फ्यूचर की जो बेटियां हैं, मतलब जो कल्पना चावला की तरह से अंतरिक्ष वगैरह में जाने वाली हैं, उनका फ्यूचर आप ब्लॉक कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कर्नाटक के ये साइंस और इंजीनियरिंग कॉलेज के मुद्दे को कुछ लोग मिलकर इसको नेशनल मुद्दा बना देते हैं और प्रेशर बढ़ा देते हैं। इसके चलते कॉलेज क्या करता है कि उनको एंट्री दे देता है और अलग रूम में बिठा देता है, मगर वहां पर उनको पढ़ाया नहीं जाता। अब मामला बढ़ता जाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यह मुद्दा पहुंचने लग जाता है और अलग अलग लड़कियां इस प्रकार की मांग करने लग जाती हैं कि वो भी हिजाब पहनेंगी। अब देखिए, कांग्रेस ने हिजाब के बारे में क्या कहा वो तो आपने देख लिया, मगर घूंघट के बारे में वो क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। ये जो दो प्रथाएं हैं, घूंघट और हिजाब, इसको वेस्टर्न कंट्रीज पिछड़ेपन के निशानी के तौर पर देखते हैं, मगर कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस भी ये कहती है कि ये रिग्रेसिव प्रैक्टिस है, पिछड़ेपन की निशानी है। अगर आपने घूंघट किया तो आप समझ गए हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है और समय समय पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और अन्य कांग्रेस के लोग भी इस मुद्दे को हवा में लेकर आते हैं। घूंघट के बारे में बोलते हैं, बुर्के के बारे में नहीं बोलते। इससे एक मैसेज जाता है, उनको फायदा मिलता है। मगर अब कानून क्या कहता है उसके बारे में सोचिए। 2018 के अंदर इसी प्रकार का एक मुकदमा गया था हाई कोर्ट के अंदर, केरला के फातिमा तस्नीम बनाम स्टेट ऑफ केरला। तो यहां पर फातिमा तस्नीम ये दलील देती हैं कि जो आपका कॉलेज का ड्रेस कोड है वो तो ठीक है, मैं पहन लूंगी, मगर उसके ऊपर मुझे हिजाब पहनने से नहीं रोक सकते, क्योंकि संविधान के एक आर्टिकल की अवहेलना होती है। आर्टिकल 25 एक फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है और यह कहता है कि किसी प्रकार की भी जो ड्रेस है जो कि रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है तो उसको पहनने से नहीं रोका जाता। यानी कि अगर हिजाब या बुर्का किसी प्रकार से रिलीजन के अंदर पहनना जरूरी है, जैसे कि सरदारों के अंदर पग पहनना जरूरी है, तो आप उसको रोक नहीं सकते, मगर यहां पर वो जरूरी नहीं किया हुआ है। और इसका अंदाजा सऊदी अरेबिया के जो लॉज हैं फीमेल्स के ऊपर जो एप्लीकेबल होते हैं उससे आपको पता पड़ जाएगा। तो सऊदी अरेबिया के अंदर हिजाब और निकाब दोनों ही ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, सऊदी फीमेल्स के लिए भी और बाहर से आने वाली फीमेल्स के लिए भी। फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 25(1) कहता है, यानी कि रिलीजन के अंदर वो कंपल्सरी है, वो यहां पर मुद्दा नहीं था, कोर्ट ने माना। साथ ही के अंदर कोर्ट ये कहता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एजुकेशन दे रहे हैं उनके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और इस फंडामेंटल राइट के अंदर ही ये आ जाता है कि वो अपने हिसाब से रूल्स सेट कर सकते हैं और इसको फॉलो करना ही पड़ेगा सबको। अब यहां पर दो अलग पार्टियां हैं, एक पार्टी है व्यक्तिगत राइट वाला और एक है इंस्टीट्यूशनल राइट वाला। ये दोनों के दोनों पार्टी कहते हैं कि हमारे जो अधिकार हैं आपस में एक दूसरे के स्वार्थ पर हनन हो रहा है। तो हाईकोर्ट ये कहता है कि इंडिविजुअल राइट्स के अंदर ये बात पूरी नहीं होती कि धर्म के अंदर ये जरूरी है कि नहीं। साथ ही के अंदर इंस्टीट्यूशनल राइट्स जो होती हैं वो इंडिविजुअल राइट्स से ज्यादा बड़ी होती हैं, यानी कि व्यक्तिगत जो राइट्स हैं और इंस्टीट्यूशन के जो राइट्स हैं, इंस्टीट्यूशन का एक अकेले व्यक्ति के ऊपर नहीं हजारों व्यक्तियों के ऊपर असर पड़ता है। उसका राइट अगर क्लैश होने की स्थिति आती है तो उसका राइट को तवज्जो दी जाएगी, व्यक्तिगत राइट को नहीं दी जाएगी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि कॉलेज के पास में इक्वली फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट है, किसी भी हिसाब से बने, मैनेज करे, एडमिनिस्टर करे, और ये आर्टिकल 19 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से लिखा हुआ है। बाबा साहब को पता था इस प्रकार की समस्याएं आनी है, वो पहले से इसके बारे में लिख के गए थे। इंस्टीट्यूशन चाहे तो स्कार्फ्स को बैन कर सकता है, ना भगवा ना कोई और कलर का स्कार्फ पहना जाएगा, और इंस्टीट्यूशन अगर चाहे तो हिजाब वगैरह को बैन किया जा सकता है, वो उसकी पॉलिसी, उसका अधिकार है मूलभूत। 2018 के अंदर ये डिसाइड हो चुका था, मगर 2022 के अंदर पॉलिटिशियंस इस मुद्दे के लिए किस प्रकार से अपने वोट बटोरते हैं। यूपी के अंदर चुनाव चल रहे हैं और कानून क्या कहता है इनको पता होने के बाद भी इस मुद्दे को ये बुनाए जा रहे हैं। देश चाहे आगे बढ़ना चाहे, मगर कुछ लोग देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।